अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक 2.2 थ्योरीज एंड एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि अब हम पढ़ेंगे कि किन किन साइंटिस्ट ने केमिस्ट ने एटॉमिक स्ट्रक्चर पर क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए और हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दी एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। उनमें सबसे पहले जो आता है वो आपके पास आता है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इन्होंने 1911 में एक्सपेरिमेंट किया और हमें एटम का एक न्यू मॉडल बताया। यानी कि 1911 के अंदर किए जाने वाला एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड ने किया था, जिसमें हमें एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बताया। आज हम इसका एक्सपेरिमेंट, इसके जो ऑब्जर्वेशंस हैं और कंक्लूजन जो हैं इनको पढ़ेंगे। पोस्टुलेट इसकी नेक्स्ट वीडियो में आएंगी और फिर इनके मॉडल में जो एट्रास थे, जो इनके मॉडल में डिफेक्ट थे, उन्हें हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक की हमारे पास तकरीबन 3 वीडियो होंगी। आज वीडियो नंबर 1 है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट। याद रखिएगा कि रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करते वक्त क्या क्या लिया, अपरेटस क्या यूज़ किए। सबसे पहले इन्होंने गोल्ड की शीट को यूज़ किया, पहली बात। दूसरा, इन्होंने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज़ किया जो कि पोलूनियम था। इसको यूज़ क्यों किया? हीलियम पार्टिकल को प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ हीलियम पार्टिकल्स। दूसरी तीसरी, इन्होंने जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन ली। चौथी चीज़, इन्होंने एक लेड ब्लॉक लिया जिसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा गया था। तो यानी रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट के दौरान 4 चीज़ें ली, 4 अपरेटस यूज़ किए। पहले जो उन्होंने यूज़ किया गोल्ड शीट। दूसरा, उन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज़ किया जो कि पोलूनियम था। रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज़ किया क्योंकि इन्होंने हीलियम को प्रोड्यूस करना था, प्रोटेक्शन करनी थी। तीसरा, इन्होंने स्क्रीन ली, वो स्क्रीन जिंक सल्फाइड की बनी हुई थी। और फोर्थ पर जो उन्होंने लिया, उन्होंने लेड ब्लॉक लिया। इस लेड ब्लॉक के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा गया। तो ये चीज़ें किसने ली? ये सब चीज़ें एक्सपेरिमेंट के दौरान ली गई। इसकी एक पिक्चर देख लेते हैं हम। ये देखें, अगर आप देखें तो पहली चीज़ इनके पास क्या है? सबसे पहले देखें, ये ब्लॉक रखा हुआ है। ये जो ब्लॉक रखा हुआ है, ये देखें लिखा हुआ है कि ये लेड ब्लॉक है। और इस लेड ब्लॉक में अल्फ़ा पार्टिकल हैं जो कि इमिटिंग सोर्स है। यानी कि इस लेड ब्लॉक के अंदर इन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा हुआ है जो कि पोलूनियम है। इस पोलूनियम से क्या प्रोड्यूस हो रहा है? इससे प्रोड्यूस हो रहे हैं अल्फ़ा पार्टिकल। क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं? अल्फ़ा पार्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं, इमिट हो रहे हैं। तो इमिटिंग सोर्स क्या था हमारे पास? अल्फ़ा पार्टिकल था। अल्फ़ा पार्टिकल कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा था? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन था? पोलूनियम था। ये कहाँ पर था? ये लेड ब्लॉक के अंदर था। तो पहली बात समझ में आ गई अपरेटस। दूसरा इन्होंने क्या लिया था? दूसरा इन्होंने लिया था गोल्ड फॉयल की शीट। गोल्ड फॉयल की शीट ली थी क्योंकि ये एक एटम है। तीसरी इन्होंने क्या चीज़ ली? इन्होंने देखें जिंक सल्फेट। अगर हम देखें यहाँ पर, इसको पूरा रब करते हैं, यहाँ देखें जिंक सल्फाइड की कोटेड स्क्रीन ली। ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है जिससे हमें स्पॉट मिलता है।
स्पॉट मिलेंगे हमें। और 30 चीज़ जो उन्होंने ली वो क्या ली थी हमारे पास, वो हमारे पास इन्होंने ब्लॉक भी हो गया, जिंक सल्फेट भी हो गया, और ये भी हो गया, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया था हीलियम प्रोड्यूस करने के लिए। ये इनके अपरेटस थे, ये इनके अपरेटस थे। तो आपको मेरी ये बातें समझ में आ गई कि इन्होंने लेड का ब्लॉक लिया, उसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट था जिसमें से अल्फ़ा पार्टिकल इमिट हो रहे थे। इन्होंने गोल्ड की शीट ली और इन्होंने स्क्रीन ली जिंक सल्फाइड की। अब ये सब करने के बाद एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या, देखें। पहले इन्होंने क्या लिखा हुआ यहाँ पर कि ये लिखा हुआ है कि मोस्ट अल्फ़ा पार्टिकल्स पास, ज़्यादातर अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं वो इस गोल्ड फॉइल से पास हो गए। कैसे? स्ट्रेट, बिल्कुल बिल्कुल सीधे पास हो गए। ज़्यादातर पार्टिकल सीधे स्ट्रेट क्या हो गए, पास हो गए इस शीट में से। शीट ली, उसमें से अल्फ़ा पार्टिकल हम लोगों ने, रदरफोर्ड ने क्या किया, अल्फ़ा पार्टिकल बम्बार्डमेंट की। उनमें से क्या हुआ, ज़्यादातर पार्टिकल, मोस्ट रेस क्या हो गए पार्टिकल्स, अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में पास हो गए। उनमें से कुछ तो थी वो दो तरह के एंगल में क्या हो गई, डिफ्लेट हो गई। कुछ रेस स्मॉल एंगल पर डिफ्लेट हुई और कुछ पार्टिकल जो हैं वो लार्ज एंगल पे डिफ्लेट हो गए। तो जब अल्फ़ा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट शुरू की तो 3 तरह की ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में देखी। पहली उसने ऑब्जर्वेशन ये देखी कि ज़्यादातर पार्टिकल जो हैं वो डिफ्लेट नहीं हुए बल्कि स्ट्रेट लाइन में पास हो गए। बहुत थोड़े से पार्टिकल जो थे वो क्या हो गए, वो स्मॉल एंगल पे डिफ्लेट हो गए और कुछ इसमें से लार्ज एंगल पे डिफ्लेट हो गए। जैसे ये रे आ रही अल्फ़ा पार्टिकल बिल्कुल सीधा चला गया एक, कुछ इसमें से देखें इसके दरमियान कुछ कम एंगल है और इसके दरमियान एंगल ज़्यादा है। तो कुछ रेडिएशन, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जो हैं वो छोटे एंगल पे डिफ्लेट हुए, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल लार्ज एंगल पे डिफ्लेट हो गए। ये ऑब्जर्वेशन थी, किसकी ऑब्जर्वेशन थी, ये थी रदरफोर्ड की एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशन। अब देखें, अभी मैं आपको इसमें इसकी ऑब्जर्वेशन यहाँ से समझा देता हूँ क्या लिखी में। देखें, पहला पॉइंट क्या लिखा है कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास स्ट्रेट, ज़्यादातर पार्टिकल स्ट्रेट पास हो गए एंड अनडिफ्लेक्टेड, और उन्होंने कोई भी एंगल नहीं बनाया। जिस एंगल से अल्फ़ा पार्टिकल आ रहे थे उसी एंगल से पास होने के बाद गुजर गए, कोई एंगल नहीं बनाया उन्होंने। किससे? शीट से। किससे? शीट से। और उन्होंने प्रोड्यूस की इल्यूमिनेशन जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर, इनके स्पॉट बना दिए। यानी कि ये स्क्रीन थी तो यहाँ पर क्या रखा हुआ था, यहाँ गोल्ड की शीट रखी हुई थी, अल्फ़ा पार्टिकल आए यूँ और बिल्कुल स्ट्रेट निकल गए, और यहाँ पर क्या हो गए, यहाँ पर आपके पास स्पॉट मिल गए, यहाँ मिल गए आपको स्पॉट मिल गए। तो ज़्यादातर पार्टिकलों ने ऐसा किया। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि ज़्यादातर हीलियम के पार्टिकल स्ट्रेट पास हो गए शीट से और जिंक सल्फाइड पे एल्यूमिनेशन यानी कि ब्राइट स्पॉट प्रोड्यूस कर दिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि वेरी फ्यू पार्टिकल, बहुत कम पार्टिकल जो थे वो स्मॉल एंगल पे डिफ्लेट हो गए, स्मॉल एंगल पर डिफ्लेट हो गए बहुत स्मॉल पार्टिकल्स। और आ फ्यू पार्टिकल यानी कि उससे भी कम, जितने स्मॉल पार्टिकल पे जितने स्मॉल एंगल पर डिफ्लेट हुए थे
उससे भी कम डिफ्लेट पार्टिकल हो गए, क्या हो गए, वापस आ गए, रिट्रेस हो गए। कितने में? 8,000 में से सिर्फ एक ऐसा हुआ। 8,000 में से सिर्फ एक ऐसा हुआ जो पार्टिकल क्या हुआ, वो पार्टिकल हमारे बैक बाउंस हो गया। अब देखें यहाँ पर देखें, आपको मैं एक चीज़ बताना भूल ही गया। ये देखें, एक रेडिएशन यूँ आई, यूँ चली गई, एक रेडिएशन यूँ गई, एक यूँ गई। एक काम हो रहा है, वो क्या हो रहा है कि जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से वापस चली गई, जिस रास्ते से आई वो उसी रास्ते से वापस चली गई, जिस रास्ते से आई उसमें मतलब वापस बाउंड बैक हो गई, वापस बाउंड बेंड हो गई, यूँ गई, यूँ आ गई, यूँ गई, यूँ आ गई, ये वापस चली गई, बाउंड बैक हो गई। ये क्यों हो गई, ये आपको आगे पता चलेगा कंक्लूजन के अंदर। किसके अंदर? कंक्लूजन के अंदर पता चल जाएगा आपको। अब इनकी कंक्लूजन देखें। अब आप देखें कंक्लूजन में क्या हुआ। पहला पॉइंट क्या है, रदरफोर्ड के मुताबिक एटम जो है ये दो पार्ट पर मुश्तमिल है। रदरफोर्ड के मुताबिक एटम के दो पार्ट हैं, एक न्यूक्लियस है और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है। पहली बात देखिएगा, रदरफोर्ड के पहली बात क्या बताई उसने कि एटम के दो हिस्से हैं, एक को उसने न्यूक्लियस कहा और एक को उसने एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहा। पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट इसने कहा कि मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो हैं वो स्ट्रेट लाइन पे गुजर गए और अनडिफ्लेट रहे। मतलब यूँ आए, ये शीट थी, यूँ आए, यूँ गुजर गए, यूँ आए, यूँ गुजर गए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ज़्यादातर गुजर गए। करें, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ज़्यादातर जो हमारे पास एटम है वो एम्प्टी है। क्या है वो? एम्प्टी है। पहला पॉइंट क्या बताया कि एटम के दो पार्ट हैं, एक न्यूक्लियस और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर। दूसरा बताया कि एटम ज़्यादातर खाली है। क्यों? क्योंकि उसमें से ज़्यादातर पार्टिकल बिल्कुल सीधे स्ट्रेट लाइन पे गुजर गए। तीसरी बात क्या बताई कि अल्फ़ा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, ये तो पता है, एंड देयर डिफ्लेक्शन इंडिकेट डेट, और इनकी डिफ्लेक्शन जो हुई मुख्तलिफ एंगल्स पर, ये शो करता है कि एटम में पॉजिटिव चार्ज है, और वो कहाँ पर है? वो एटम के न्यूक्लियस के अंदर है। वो इसका न्यूक्लियस कहलाता है, सही ना। तो तीसरा पॉइंट क्या है कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज है और वो कहलाया है न्यूक्लियस, और ये कहाँ है? ये सेंटर में है, एटम के सेंटर के अंदर मौजूद है। फोर्थ पॉइंट क्या था कि मास जो है ये सारा का सारा एटम का न्यूक्लियस में है, और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में। यानी कि ये एटम का न्यूक्लियस है, इसके सराउंडिंग में ये इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ये न्यूक्लियस है, सारा मास एटम का कहाँ है? इस न्यूक्लियस के पास है। और इसकी सराउंडिंग में क्या मौजूद है? इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये रिवॉल्व कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिवॉल्विंग कर रहे हैं न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ऑर्बिट में, है ना। ये एटम का न्यूक्लियस, इसके सराउंडिंग में क्या है? शेल है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और एटम का सारा मास इस सेंटर पार्ट में है। तो हमें क्या बताया? हमें बताया एटम का बारे में कि ये हमें बताया ये आपके पास न्यूक्लियस है और ये आपके पास एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है। सेंटर में जो है वो न्यूक्लियस है, और ये जो आपके पास आ रहे हैं ये सब के सब आपके पास एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, सही है। दूसरा पॉइंट क्या बताया कि जो पार्टिकल आ रहे थे वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो गए? बिल्कुल सीधे गुजर गए, बिल्कुल सीधे गुजर जाए। इसका मतलब ये होता है कि एटम ज़्यादातर क्या है? खाली है, और कुछ पार्टिकल क्या हुए? टकराए और वापस एंगल में मुड़ गए, यूँ टकराए यूँ मुड़ गए,
मतलब एटम के सराउंडिंग में बीच में कुछ रखा हुआ है, उसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो रखा हुआ है। और उन्होंने बताया कि एटम के न्यूक्लियस से कुछ पार्टिकल यूँ आए और ये कुछ बाउंस बैक हो गए। इसका मतलब ये है कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज मौजूद है और सराउंडिंग में जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कर रहे हैं। ये सब हमें किसने बताया? रदरफोर्ड ने बताया। अब हम इसका लास्ट एक बार डायग्राम देखते हैं, बेहतरीन डायग्राम है ये। इस डायग्राम में क्या है ज़रा देखते हैं, देखें। अभी इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं इसमें हम। अब देखें, ये आपके पास एक पूरा एटम आ गया, ये आपके पास एक पूरा एटम आ गया। एटम के ये सेंटर में आपके पास न्यूक्लियस आ गया। देखें, ये पार्टिकल बिल्कुल सीधा गया, ये पार्टिकल यूँ मुड़ गया, ये पार्टिकल यूँ आ गया और ये पार्टिकल यूँ चला गया। ये पार्टिकल अल्फ़ा पार्टिकल है। पहले वाले अल्फ़ा पार्टिकल क्या हुए? सीधे चले गए। दूसरे वाले डिफ्लेट हो गए मुख्तलिफ एंगल पे। तीसरा क्या हुआ? आपके पास बाउंस बैक हो गए। और फोर्थ पे क्या बता रहे हैं कि कुछ पार्टिकल हमारे पास डिफ्लेक्टेड हो गए, कुछ छोटे एंगल पे हो गए, कुछ बड़े एंगल पे हो गए। और ये क्या है? ये अल्फ़ा पार्टिकल है, बीम है अल्फ़ा पार्टिकल की। ये क्या है? एटम है गोल्ड फॉइल का। और मेजॉरिटी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल ये वाले हैं हमारे पास। और ये हमारे पास क्या आ गया? सेंटर में न्यूक्लियस आ गया। और ये क्या क्या आ गया हमारे पास? ये वाला सारा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट आ गया। क्या आ गया हमारे पास? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट आ गया। तो रदरफोर्ड ने हमें एटम का स्ट्रक्चर बताया। क्या बताया एटम के स्ट्रक्चर के बारे में? सबसे पहले याद होनी चाहिए कि एटम के स्ट्रक्चर में बताने के लिए रदरफोर्ड ने क्या क्या लिया। रदरफोर्ड ने सबसे पहले जो है वो आपके पास गोल्ड फॉइल ली। दूसरा, हीलियम पार्टिकल को प्रोटेक्शन के लिए इमिट करने के लिए पोलूनियम का रेडियोएक्टिव एलिमेंट लिया और इसको लेड के ब्लॉक में रख दिया। और इसने स्क्रीन ली, वो स्क्रीन जिंक सल्फाइड की बनी हुई थी। ये सब आपको याद होना चाहिए। फिर क्या किया? फिर इसने ऑब्जर्वेशन की और कंक्लूजन दी। ऑब्जर्वेशन ये कि इसने कि ज़्यादातर पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में गुजर गए, कुछ पार्टिकल डिफ्लेट हो गए और कुछ पार्टिकल जो हैं वो बाउंस बैक हो गए। फिर इसने इस बुनियाद पे क्या किया? हमें जो है वो कंक्लूजन दी। कंक्लूजन में इसने ये कहा कि ज़्यादातर एटम जो है उसके दो हिस्से हैं, एक न्यूक्लियस है और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है। इसने कहा मेजॉरिटी ऑफ एटम क्या है? एम्प्टी है। इसने कहा कि एटम के सेंटर में कुछ है और सारा मास एटम का वहीं पर मौजूद है, जिसे इसने कहा न्यूक्लियस। और कहा इस पे प्लस, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। और ये कहा कि एटम के न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग कर रहे हैं इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में। ये था हमारे पास एक्सपेरिमेंट। किसका एक्सपेरिमेंट? रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर हमने ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट और कंक्लूजन पढ़ ली। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और कोई टॉपिक आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मैं आपको उस पर वीडियो बनाकर यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। यह था हमारे पास रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट 1911 में किया गया। सही है। इसके बाद हम इसके पोस्टुलेट को पढ़ेंगे और हम इसके जो है वो डिफेक्ट्स को भी पढ़ेंगे। फिर हमारे पास रदरफोर्ड पूरा हो जाएगा। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, क्या कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या है। ये हमारा टॉपिक रह गया थोड़ा सा। देखिए, पहली बात, रेडियो एक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा हो। कुछ बुक्स में 83 भी लिखा हुआ है। ऐसे तमाम एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा हो, वो सब के सब कहलाते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। और इनसे कुछ न्यूक्लियस से कुछ रेडिएशन निकल रही होती हैं, वो अल्फ़ा बीटा गामा होती हैं, जिसमें हीलियम आ गया, रेडियम आ गया, पोलूनियम आ गया। ये सब के सब पोलूनियम आ गया। ये सब के सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट
वो एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है। ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट अनस्टेबल आइसोटोप्स होते हैं और ये रिलीज़ करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स को या एनर्जी को डिके करके। यानी कि ये एटम है, ये एटम का न्यूक्लियस है। इस एटम के न्यूक्लियस में जिसका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होगा वो एलिमेंट क्या करेगा, यहाँ से कुछ रेडिएशन क्या करेगा, इमिट करेगा। ऐसे तमाम एलिमेंट को हम कहते हैं कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो सिंपल डेफिनेशन क्या है कि वो तमाम एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा है वो तमाम के तमाम एलिमेंट हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं। ये मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद हम आपको अगला टॉपिक करेंगे। कोई सवाल हो तो लाजमी पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।